हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो अपन अपनी फास्ट एपीआई की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि अगर अपन को किसी भी राउट को, किसी भी एपीआई को एक प्रोटेक्टेड राउट या एपीआई में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए अपन किस तरीके से कोड लिखते हैं। किसी भी प्रोटेक्टेड एपीआई या राउट में कन्वर्ट करने का मतलब कि वो एक JWT टोकन के साथ ही चलेगी। अगर हम एक वैलिड JWT टोकन प्रोवाइड करते हैं तो वो टोकन वैलिडेशन फर्स्ट होगा। अगर वो करेक्ट है तो ही अपन उस पर्टिकुलर एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो ये अपन ने लास्ट वीडियो में समझा था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि अपन ने ये तो कोड लिख लिया था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से टोकन बनाते हैं, लेकिन अभी तक अपन ने उसका डेमो नहीं देखा था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डेमो देखेंगे कि किस तरीके से अपन अपना टोकन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पे और उसको देखते हैं। तो ये थी अपनी साइन इन एपीआई जिसके थ्रू अपना जो JWT टोकन है वो बनता था। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि जो भी हमें ईमेल मिला है वो अपना डीबी में अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यूजर नॉट फाउंड आता है। अगर अब वो अवेलेबल है तो अपन क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ईमेल से रिलेटेड जो पासवर्ड था जो कि हमें इनपुट में मिला है, अपन उसे हैश में कन्वर्ट करेंगे और डीबी का जो हैश पासवर्ड है उससे कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों मैच हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो अपन बोलते हैं यूजर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब अगर मैच हो गए तो उस केस में विद द हेल्प ऑफ ईमेल अपन बनाएंगे एक टोकन जो कि अपना होगा JWT टोकन, जो कि अपन रिस्पॉन्स में पास करेंगे। तो इसका क्या करते हैं अपन अब डेमो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं अपना सर्वर को रीस्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो मैंने किया uvcon टू डू कॉल एन ऐप, देन मैं करूंगा रीलोड। मैं जैसे किया एंटर, मेरा सर्वर हो गया स्टार्ट। अब जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने पोस्टमैन में जाऊंगा और मेरे पास देख लेता हूं कौन कौन से ईमेल्स अवेलेबल हैं। तो मेरे पास 2 ईमेल्स अवेलेबल हैं अभी के लिए। पहला है मेरा yashjain@gmail.com और दूसरा है yash@gmail.com। अगर मैं देखूं तो उन दोनों का पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 ही सेव किया था, जिससे इजी टू अंडरस्टैंड रहे, इजी टू रिमेंबर रहे। मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया तो आप देख सकते हैं यूजर लॉगिन सक्सेसफुल और मुझे एक JWT टोकन मिल गया। मैं क्या करता हूं, मैं सेम चीज करता हूं मेरे दूसरे यूजर के साथ जो कि था yash@gmail.com। मैंने किया सेंड। आप देख सकते हैं मुझे दोबारा टोकन मिला। फॉर एग्जाम्पल यही यूजर सेकेंड टाइम लॉग इन करता है तो मैंने किया सेंड, तो आप देख सकते हैं एक डिफरेंट मुझे JWT टोकन मिला। वहीं पर अगर मैंने पासवर्ड गलत दे दिया और किया सेंड तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया यूजर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो अपना JWT टोकन है वो प्रॉपर्ली क्रिएट हो रहा है, अपना प्रॉपर्ली ये काम कर रहा है। अब अपन एक और चीज देख लेते हैं कि अगर अपन लोग कोई रॉन्ग ईमेल दें तो क्या होता है। तो मैंने बोला yash1@gmail.com, मैंने किया सेंड, तो आप देख सकते हैं यूजर नॉट फाउंड। दैट मीन्स हमारी जो एपीआई है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है, हमारा जो लॉजिक था वो बिल्कुल करेक्ट था। एंड इस तरीके से आप भी अपनी साइन इन एपीआई बना सकते हो जिसमें आप अपना JWT वैलिडेशन इंक्लूड कर सकते हो कि जब भी कोई भी यूजर साइन इन करे तो उसे टोकन मिले एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टोकन वो कोई भी अपनी प्रोटेक्टेड एपीआई को एक्सेस कर सके। अपन अपनी नेक्स्ट एपीआई में ये देखेंगे कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस टोकन अपन अपने प्रोटेक्टेड राउट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.